नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका आहाना हूँ और नोवा लर्न बुक्स, जो माउंट एनलाइटनमेंट इंटरनेशनल की एक इकाई है, के साथ हमारी इस सीखने की यात्रा में आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी व्याकरण के एक महत्वपूर्ण अध्याय मुहावरे और लोकोक्तियाँ के बारे में सीखेंगे। मुहावरे वाक्य का ऐसा अंश होते हैं जिनका अर्थ उनके शब्दों के सामान्य अर्थ से अलग होता है। इसके साथ साथ हम लोकोक्तियों के बारे में भी सीखेंगे। लोकोक्तियां वे कथन होते हैं जो लोक जीवन में प्रचलित होते हैं और जिनका प्रयोग किसी विशेष स्थिति को समझाने के लिए किया जाता है। इस अध्याय के माध्यम से आप मुहावरों और लोकोक्तियों के अर्थ तथा उनके सही प्रयोग को उदाहरणों के साथ समझेंगे। मुहावरे और लोकोक्तियाँ। अध्याय 19। मुहावरे भाषा को प्रभावशाली व सशक्त बनाते हैं। ये स्वयं वाक्य न होकर वाक्य का अंश अर्थात वाक्यांश होते हैं। मतलब मुहावरे वाक्य नहीं होते, वाक्य का अंश होते हैं। इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जाता। वाक्य का ऐसा अंश जो अपने शाब्दिक अर्थ से अलग एक विशेष अर्थ प्रकट करे, उन्हें मुहावरा कहते हैं। दिए गए कुछ अन्य मुहावरे, उनके अर्थ को पढ़िए और समझिए। अंगारे उगलना, गुस्से में कठोर वचन बोलना। अब अंगारे तो आग होती है, उगलना मतलब निकालना मुंह से, तो अब ये तो बिल्कुल इसका अर्थ नहीं है। लेकिन अपना विशेष जो शाब्दिक अर्थ है वो नहीं होता इनका एक विशेष अर्थ होता है। तो विशेष अर्थ क्या हुआ? गुस्से में कठोर वचन बोलना। अकल मारी जाना, बुद्धि नष्ट होना, अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम निकालना। अंधे की लाठी एकमात्र सहारा, अकल का अंधा, मूर्ख, अंग अंग टूटना, संपूर्ण बदन में दर्द होना, अगर मगर करना, टाल मटोल करना, अपना राग अलापना, अपनी ही बात कहते जाना, अड़ंगा डालना, रुकावट डालना, अपना सा मुंह लेकर जाना, निराश होना, शर्मिंदा होना, आंखें दिखाना, क्रोधित होना, आंखें बिछाना, बहुत स्वागत करना, आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना, आंखों पर पर्दा पड़ना, भले बुरे की परवाह ना होना, आंसू पोंछना, ढांढस बंधाना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना, आंखें नीची होना, लज्जित होना, आंखें उठाना, हानि पहुंचाने की कोशिश करना, आंखें चुराना, सामने ना आना, उगल देना, सब भेद कह देना, कमर कसना, दृढ़ निश्चय करना, कमर टूटना, हिम्मत हारना, कलेजे पर सांप लौटना, ईर्ष्या से जलना, कानों पर जूं ना रेंगना, जूं तक ना रेंगना, कुछ भी असर ना होना। इनके सब अर्थ याद कीजिए। इसके बाद है कुछ मुहावरों के अर्थ व उनके वाक्य प्रयोग। अर्थ याद कीजिए, वाक्य आप अपने आप भी बना सकते हैं। लोकोक्तियाँ। लोकोक्ति शब्द दो शब्दों लोक प्लस उक्ति से बना है, जिसका अर्थ है लोक जीवन में प्रचलित अथवा प्रसिद्ध उक्ति। इनका स्वतंत्र प्रयोग किया जाता है। इनके प्रयोग से भाषा में रोचकता व सजीवता आती है। मतलब मुहावरों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता, वो वाक्यांश होते हैं, वाक्य का अंश होते हैं। लेकिन लोकोक्ति स्वतंत्र रूप में भी कही जाती हैं। स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होने वाली लोगों के द्वारा कही गई उक्ति लोकोक्ति कहलाती है। ऊंची दुकान फीका पकवान, केवल ऊपरी दिखावा, काला अक्षर भैंस बराबर, बिल्कुल अनपढ़, एक अनार 100 बीमार, वस्तु थोड़ी और चाहने वाले बहुत। तो इन सब के आप अर्थ याद कीजिए। वाक्य का ऐसा अंश जो अपने शाब्दिक अर्थ से अलग एक विशेष अर्थ प्रकट करे, उन्हें मुहावरा कहते हैं। मुहावरे भाषा को प्रभावशाली व सशक्त बनाते हैं। लोकोक्ति दो शब्दों से मिलकर बना है। लोक प्लस उक्ति स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होने वाली व लोगों के द्वारा कही गई उक्ति लोकोक्ति कहलाती है। उक्ति मतलब कथन। तो बच्चों, ध्यान से पढ़िए, समझिए और अभ्यास कीजिए। शुभ अध्ययन।